का हुजरा साफ, परमात्मा को यदि पाना चाहते हैं अंदर की जो कोठरी है उसको साफ करिए। लोग तर्क दिया करते हैं कि यदि मछली नहीं खाएंगे तो ताकत नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें ज्यादा प्रोटीन है। खाली मछली में प्रोटीन है, मांस में ही प्रोटीन है, दूध में नहीं है। जब प्रोटीन के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे तो प्रोटीन का जो स्रोत है, माध्यम बहुत सारा है। महात्मा गांधी तो ये सब खाए नहीं। लड़ाई हुई अंग्रेजों से, अंग्रेज तो सब कुछ खाते थे, लेकिन दिमाग कितना कमजोर था और महात्मा गांधी का दिमाग कितना मजबूत था कि वो हरा दी। तो जब आप शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं, आपका मस्तिष्क स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है और स्थिर भी रहता है। जो खाद्य पदार्थों को खाते हैं उसका मन बड़ा चंचल होता है, एकाग्रता भंग हो जाती है मांस मछली सलाद खाने से। एक एग्जाम्पल उदाहरण देता हूं। जब महात्मा गांधी का एक कमेटी का बैठक मीटिंग होने वाला था, कांग्रेस कमेटी का एजेंडा तैयार किया गया। एजेंडे को पेपर में लिखा गया, किन किन मुद्दों पर बात करेंगे हम लोग। जब पेपर तैयार हो गया तो उसमें जो सदस्य लोग थे उन्होंने भी देखा। उस बीच में जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति श्रीमान राजेंद्र प्रसाद सिंह जी थे, वो भी थे। देखिए हम लोग कितने गौरवशाली व्यक्ति हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने बिहार के कोई व्यक्ति, गौरव नहीं होता है? मन में बहुत गौरव होता है कि कितने महान पुरुष हुए हैं। उन्हीं की बात बता रहा हूं। जब एजेंडा तैयार हो गया तो जो पेपर था वह किसी जगह रखा गया था, लेकिन उस ऊहापोह में भगदड़ में पेपर मिसिंग हो गया, इधर उधर हो गया। कहां चला गया पता नहीं चला। बापूजी को जब पता चला कि पेपर ही इधर उधर हो गया है, बड़े चिंतित हुए। उन्होंने उन सभाओं में, बैठकों में जितने सदस्य थे उनसे विशेष दिमाग वाले राजेंद्र बाबू नजर में आए। महात्मा गांधी के मन में होता है कि सबसे दिमाग वाला राजेंद्र बाबू, बड़े मेधावी थे, कुशाग्र बुद्धि के थे। तो कहते हैं कि राजेंद्र बाबू ये तो समय हो रहा है मीटिंग का, हम लोग किस मुद्दे पर बात करेंगे? वो तो पेपर ही गड़बड़ा गया। जो एजेंडा तैयार किया गया था वो पेपर मिस हो गया, किधर चला गया पता नहीं लग रहा है। अब तो समय हो गया, क्या करेंगे? महात्मा गांधी ने कहा कि राजेंद्र बाबू आपने भी तो देखा था उस एजेंडे को। बोले हाँ देखा तो था। बोले कि आप जो देखे थे, जो स्मरण में है, उसी हिसाब से आप लिख दीजिए, उसी पर हम लोग बहस कर लेंगे, बातचीत कर लेंगे। राजेंद्र बाबू उस एजेंडे को लिखते जो मिस हो गया था, पेपर में जब वो एजेंडा तैयार हो गया, वह पेपर भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया कि देख लीजिए ये ही एजेंडा है, इसी पर बातचीत करनी है। वो जो देख रहे थे, पूरा नजर गहरी निगाह से डाल रहे थे कि देखें लिखा जो गया है सही है कि नहीं है, क्या लिखा गया है। जानते हैं जब तक में प्रधानमंत्री जी उस राजेंद्र बाबू के लिखे एजेंडे को पढ़ रहे थे, तब तक में ऐसा संयोग होता है पहले जो एजेंडा तैयार किए थे वो भी मिल गया। तो बापूजी ने दे दिया जवाहरलाल नेहरू को कि देखिए पहला वाला एजेंडा जो है वो भी मिल गया। जवाहरलाल नेहरू के मन में होता है
अच्छा देखे तो राजेंद्र बाबू जी ने जो लिखा है उसमें और पहले वाला जो उसमें क्या कुछ अंतर भी है? कैसे लिख लिए? तो दोनों एजेंडे को जवाहरलाल नेहरू मिलाते हैं। जो मिलाते हैं उस एजेंडे को एकदम हूबहू जैसे फोटोकॉपी करते हैं उसी तरह से क्रमबद्धता पूर्वक सभी पॉइंट को दर्शा दिए थे। कोई लाइन पंक्ति कुछ नहीं छूटा था। जब जवाहरलाल नेहरू ने मिलाया दोनों एजेंडे को, उसी सभा के बीच में उद्गार व्यक्त करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि राजेंद्र बाबू, वाह क्या दिमाग आपका है, आप तो हूबहू लिख दिए। राजेंद्र बाबू बोलते हैं कि प्रधानमंत्री जी, ये जो दिमाग है अंडे का नहीं है, ये दिमाग दूध वाला है। अब देखिए दूध खाने से कितना दिमाग तेज होता है। हमारे गुरु महाराज ने कहा है खान पान को प्रथम समारो तब रस रस अवगुण समारो। तो भोजन जो हम लोग करते हैं उसका प्रभाव हमारे शरीर पर, मन पर, बुद्धि पर पड़ता है। एक बार कस्तूरबा बाई बीमार हो गई, अस्वस्थ हो गई। बापूजी भारत में उपचार करके थक गए। जब वो ठीक नहीं हुई उसे इंग्लैंड ले गया। वहां विदेश में उनका उपचार प्रारंभ किया। डॉक्टर ने देखा भाला, चेकअप किया तो डॉक्टर ने कहा कि बापूजी, जो आपकी धर्म पत्नी है उसको यदि जल्दी ठीक करना चाहते हैं तो मांस का शोरबा देना पड़ेगा। तो जो रस होता है उसी को कहता है मांस का शोरबा, लिक्विड टाइप का। बापूजी ने कहा कि डॉक्टर साहब, एक बार हम अपनी पत्नी से सलाह ले लेते हैं, उनका जो विचार होगा उसके अनुरूप करेंगे। बोले जाके पूछिए। बापूजी गए कस्तूरबा बाई के पास। उनसे बापूजी ने कहा कि देखो तुम स्वतंत्र हो, अपने स्वास्थ्य के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो, मुझे कोई दुख नहीं होगा, मैं कहीं नहीं रोकूंगा। डॉक्टर ने सलाह दिया है मांस का शोरबा लेने के लिए, क्योंकि उसी से तू जल्दी ठीक हो जाएगी, स्वस्थ हो जाएगी। तुम्हारा जो विचार होगा उसी के अनुरूप हम आगे कदम बढ़ाएंगे। कस्तूरबा बाई ने जब सुना तो क्या कहा कि सुनिए, ये जो मनुष्य का शरीर है बार बार नहीं मिलता है और एक न एक दिन मरना जरूर है। आए हैं सो जाएंगे, सब मरेंगे एक दिन, हम भी मर जाएंगे। कोई बीमारी से मरते हैं, कोई बिना बीमारी का भी मर जाते हैं। तो मैं इस मनुष्य शरीर को, अखाद्य पदार्थ को खा करके धर्म भ्रष्ट नहीं करूंगी। भले मैं मर जाऊंगी लेकिन मांस का शोरबा हरगिज नहीं खाऊंगी। बापूजी ने जाकर के डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी तो मांस का शोरबा लेना नहीं चाहती है, दूसरा कोई उपाय है तो बताइए। डॉक्टर साहब को घुसा गए, बोले भागे यहाँ से, जाइए यहाँ से, ले जाइए अपने मरीज को। यदि हमारे कहे अनुसार यदि नहीं चलना था तो कहाँ कहाँ के लिए ले आए? हमारे पास कोई इलाज नहीं। आपकी पत्नी बातें नहीं मानती है तो हम क्या इलाज करेंगे? अंततः डॉक्टर खिजिया गए, नहीं इलाज किए। बापूजी आ गए भारत। अपने स्थान पर आकर के बापूजी इलाज करना प्रारंभ किए अपने से। कौन सा इलाज? प्राकृतिक चिकित्सा। सुन लीजिए इस बात को, एक इलाज प्राकृतिक चिकित्सा भी है। यह कैसे होता है? मैंने कराया है। जो स्वामी रामदेव जी महाराज का योग ग्राम है वहां पर होता है। जो भागलपुर कुप्पा घाट में डीएम कोठी है उसके बगल में एक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र है, वहां भी मैंने कराया है। प्राकृतिक चिकित्सा में होता है मिट्टी से इलाज, पानी से इलाज, हवा से, सूर्य से, आकाश से, सब इलाज होता है। इसको प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं। तो बापूजी की देन है
जो प्राकृतिक चिकित्सा हमारे भारत में फैलाया, वो विदेश में सीखे थे। उसी प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा कस्तूरबा बाई का इलाज करने लगे, तो परमात्मा की असीम अनुकंपा हुई, वो पूर्ण स्वस्थ हो गई और बहुत दिनों तक जीवित रहे। तो खान पान को सुधारिए। और आप मान लिए जाए मंदिर में आते हैं, आपके हाथ में मांस हो, अंडा हो, शराब हो, मछली हो, तो पुजारी अंदर घुसने देंगे? है भागिए यहाँ से। अंदर कैसे आएंगे? यहाँ तो पवित्र स्थान है, माँ दुर्गा का स्थान है, यहाँ कैसे आप आ सकते हैं? जो हाथ में सामान मांस मछली अंडा देख रहे हैं, उस व्यक्ति को अंदर आने नहीं देते हैं, लेकिन आपके पेट में जो भरा हुआ है, पेट में तो डाल करके आए हैं, पूरा डस्टबिन बना दिए, कूड़ा कचरा डाल करके माँ के पास जाते हैं, भोले बाबा के पास जाते हैं, सब देवता के पास जाते हैं। भगवान को आप बेवकूफ समझते हैं। सब अंतर्यामी भगवान है, आपके पेट में देख रहा है कि क्या है। जब सिटी स्कैन करते हैं तो पता चलता है ना। एक्सरे मशीन भगवान के पास है, आप पेट में क्या रखे हैं? पेट का तो छोड़ दीजिए, आपके मन में क्या है वो भी जानते हो। जब वो मन की बात जानते हैं और उसके सामने क्या डाल डाल करके जाते हैं, ऊपर से धोती कुर्ता बढ़िया से पहन लेते हैं और गला तक अंडा शराब मछली डाल दी। खान पान ठीक नहीं होता है,